हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 13.1 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का 23 से 27 तक क्वेश्चन को देखेंगे। और एक्चुअली में यहाँ से मेन लिमिट शुरू होता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो लिमिट है, लेकिन मेन जो हमारा लिमिट जिसको हम लोग कहते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। उससे पहले जो हम लोग पढ़े थे 22 तक, वो तो एक हिसाब से हम लोग ऐसे समझे कि वो लिमिट का कास्टिंग है। लिमिट का ओरिजिनल फिल्म जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को अच्छा से समझना है ताकि हमको 12 में भी दिक्कत ना हो। तो और बनेगा कैसे? ये बनेगा उसी तरह जैसे हम लोग पीछे वाले बनाए हैं, बनाएंगे उसी तरह। एक बार फिर से सुनना है। लिमिट का मेन क्वेश्चन हमारा 23 से शुरू होता है, ठीक। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन को बनाए हैं। 1 से 22 तक जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे। यदि जो स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है, यानी 1 से 22 तक का क्वेश्चन यदि नहीं देखा है, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहले उन तमाम वीडियो को यदि वो देख लेता है तो हम समझते हैं कि उसको ये समझ में अच्छा से आएगा। अर्थात इससे पहले वाला वीडियो को देखना बहुत ज़रूरत है, तभी ये वीडियो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है जो, और पहले भी हम बताए हैं आप लोग को कि जब भी आप लोग इस वीडियो को देखिए, 2 नियम हमेशा याद रखिए। एक तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और दूसरा कि किताब को हमेशा साथ में रखिए। 2 पॉइंट हमेशा, शुरू से अंत तक एक बार देखना है और किताब को हमेशा साथ में रखना है। और आज तीसरा नियम हम एक और बढ़ा देते हैं क्या, कि जब भी आप लोग वीडियो को यदि देखिए तो इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देखे रहिए, यानी कि समझे हुए रहिए, तभी आगे वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे वाला वीडियो पीछे वाले वीडियो से कनेक्ट रहता है। इसीलिए यदि जो स्टूडेंट पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले देख ले। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर का इस एक्सरसाइज में पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? लिमिट यहां पर लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3। कुछ इस तरह क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन ये है। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को एकदम स्पष्ट बताए थे कि यदि x बराबर 3 और x तीर देकर 3, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम उस दिन बताए थे, और आज से इसका मेन फंक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए ना, यही मेन लिमिट है। तो यहां से मेन लिमिट शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इस x बराबर 3 का मतलब हुआ कि x का मान 3 ही है, x का मान 3 है। और x टेंस टू 3 का मतलब हुआ कि x का मान 3 नहीं है, तो क्या है? 3 के आसपास है। x का मान 3 नहीं है, 3 के आसपास। इसको हम लोग थोड़ा नंबर लाइन के द्वारा समझते हैं। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि x का मान इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, जो पॉइंट अभी हम दिखा रहे हैं 3 पर है। और आप लोग को मालूम होगा ही कि नंबर लाइन में 9 गो छोटा छोटा लाइन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां खुद हो जाता है। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह। तो x का मान 3 का मतलब है कि यही एकदम एक्यूरेट होगा, x बराबर 3, यही होगा x का मान 3, यानी x बराबर 3 का मतलब हुआ कि x का मान एकदम 3 पर ही है। लेकिन x टेंड्स टू 3 का मतलब है कि x का मान 3 के आसपास है, अप्रोक्स, लगभग है। इसका मतलब है 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब क्या, 3.1 से पहले ही तक होगा, यानी इससे पहले ही तक होगा। ऐसा नहीं कि सर ये होगा 3 से ज्यादा का मतलब ये नहीं। 3 से ज्यादा का मतलब है कि ये 3 है और ये क्या है, 3.1 है। तो 3 से ज्यादा का मतलब है 3 और 3.1 के बीच में होगा, इतना ही ज्यादा। अर्थात कितना ज्यादा, तो 3.000000000000001 ये कहां पर आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, इस दोनों के बीच में बस। और फिर से सुनना है, 3 से ज्यादा का मतलब है कि ये 3 है और अगला क्या है 3.1, 3.1 और 3 के बीच में ही होगा। और 3 के आसपास का मतलब या तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा, या 3 से थोड़ा कम। थोड़ा कम का मतलब यहां पर नहीं, यहां नहीं। अर्थात ये कितना है 2.9 है, ये कितना है, ये कितना है हमारा 2.9 है। तो 2.9 और 3 के बीच में होगा तो कितना होगा, तो 2.999999999 जितना लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। किसी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार समझ लेना है। x बराबर 3 का मतलब है x का मान 3 है। 3 कहां रहता है नंबर लाइन पर, तो यहां है। x बराबर 3 का मतलब है कि x का मान 3 पर है। लेकिन x इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू, ठीक है, टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 3 नहीं है, 3 के आसपास है। तो या तो 3 से थोड़ा ज्यादा का मतलब फिर से कितना ज्यादा, इस दोनों के बीच में, ये 3 है और 3.1 है, इसके बीच में, बस इतना ही, इसी के बीच में होगा इसका मान। या 3 से कम, अर्थात 3 और 2.9 के बीच में, या तो थोड़ा ज्यादा होगा या तो थोड़ा सा कम होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये बताए थे, लेकिन वहां पर इतना का जरूरत नहीं पड़ रहा था, इसीलिए। अब देखना है कि ये जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको एक ही फंक्शन दिया हुआ है, एक ही फंक्शन दिया है। यदि एक ही फंक्शन देता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं सवाल, तो x के जगह पर 3 डालते हैं, x के जगह पर 3 डालते हैं। लेकिन यदि इसके अनुसार देखे तो x के जगह पर 3 नहीं होगा, या तो 3 से थोड़ा कम होगा इतना, या 3 से थोड़ा ज्यादा होगा इतना। अर्थात इस x का मान 3 नहीं होगा, या तो 3 से थोड़ा कम या 3 से थोड़ा ज्यादा, या तो 3 से थोड़ा कम या तो 3 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन यहां पर एक फंक्शन होने के कारण हम लोग ये कम और ज्यादा नहीं रखते हैं। आपको कहेगा सर कब रखते, यदि हमको एक से अधिक फंक्शन देता था। जैसे यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में देखना है, यहां पर एक से अधिक फंक्शन है, लेकिन इस सब क्वेश्चन में 1 से 22 तक के क्वेश्चन में बस एक ही फंक्शन है, बस यही है फंक्शन। हमारा फंक्शन यही है, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसमें एक ही फंक्शन है। तो एक फंक्शन यदि है
तो हम लोग कम ज्यादा नहीं डालेंगे। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदल दे, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दे, यही क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन हमारा दे दे और ऐसे लिख दे वेयर x ग्रेटर देन थ्री, x प्लस 3 एंड 3x लेस देन 3। यदि इस तरह कंडीशन दे दे, यही क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन में यदि इस तरह कंडीशन दे दे और यहां से इसको हटा करके fx कर दे, तब हमारा इस तरह का सवाल हो जाएगा। फिर से समझना है इसको। 1 से 22 तक के जो क्वेश्चन है, 1 से 22 तक का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा एक ही फंक्शन है, लेकिन 23 से आगे जितना भी क्वेश्चन है उसमें 2 फंक्शन है। आगे जब जाएंगे सवाल में तो वहां 3 फंक्शन भी मिलेगा। इसी में अभी तो 2 फंक्शन मिल रहा है, फिर आगे जाएंगे तो 3 फंक्शन मिलेगा। तो 1 से 22 तक में एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन में तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम x के जगह पर वहां पर 3 मान पुट कर देंगे। ठीक है, पूरी तरह समझ में आएगा। बस ध्यान से इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये 2 फंक्शन है। अब ये कहता है क्या, ये फंक्शन कब लगेगा? x का मान तो 3 है नहीं, 3 के आसपास है, तो ये कब लगेगा? जब x का मान, अच्छा ये कम है, छोटा मुंह है तो ये कम हुआ, ये लेस हुआ, और ये क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। ये लेस हुआ कम, और ये अधिक हुआ, ये कम और ये अधिक, ये कम और ये अधिक। x कम है 3 से। अब अभी हम क्या बताए, x का मान या तो 3 से कम होगा या तो 3 से ज्यादा होगा। यदि मान लेते 3 से कम है तो ये कंडीशन लागू होगा, ये कंडीशन। और यदि x का मान 3 से ज्यादा है, यहां देखना है x ज्यादा है, x ज्यादा है 3 से, तो ये कंडीशन लागू हो जाएगा इसमें। अभी जितना समझाते हैं उतना ही समझना है, फिर से समझना है। ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? तो ये तब अप्लाई होगा क्योंकि x टेंस टू 3 का मतलब है कि x का मान तो 3 है नहीं, x का मान तो 3 है नहीं, तो कितना है? या तो 3 से कम है या तो 3 से ज्यादा है। तो एक बार कम के लिए देखेंगे, एक बार ज्यादा के लिए देखेंगे, एक बार कम के लिए देखेंगे, एक बार ज्यादा के लिए देखेंगे। तो यहां पर अभी 3 से कम के लिए देख रहे हैं, यहां पर बोल रहा है ये x का मान 3 से कम है तो इसके लिए ये कंडीशन, और x का मान बोलता है 3 से ज्यादा है, ज्यादा के लिए ये कंडीशन। समझ में आएगा, निश्चित आएगा। अभी तो हम आप लोग को सवाल कैसे बनाएंगे वो हम बता रहे हैं। जब सवाल बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आप लोग को बताते हैं। जब हम लोग 3 से कम लेंगे, मान 3 से कम लेंगे, कम वाला लेंगे, तो याद रखना है कि यहां पर हम लोग माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब है 3 से कम। क्यों? फिर से x टेंस टू 3 का मतलब है x का मान 3 नहीं है, 3 से कम है, तो एक बार कम लेंगे, एक बार ज्यादा लेंगे। x टेंस टू 3 का मतलब है 3 के आसपास, 3 के आसपास। 3 के आसपास का मतलब क्या हुआ? कम भी हुआ और ज्यादा भी हो सकता है। हम इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर आज हम लोग 5 बजे के आसपास उठे हैं। 5 बजे के आसपास का मतलब क्या हुआ? या नेट तो 5 बजे नहीं उठे होंगे, नेट तो 5 बजे नहीं उठे होंगे। 5 के आसपास का मतलब क्या? 5 बजकर कुछ मिनट पर उठे होंगे। इसका मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा पर उठे हैं, या फिर 5 बजने में कुछ सेकंड रहा होगा तब हम उठे होंगे, यानी कि 5 से थोड़ा सा पहले उठे होंगे। यही हुआ आसपास। 5 के आसपास का मतलब हुआ 5 बजकर कुछ मिनट पर, यानी थोड़ा आगे।
आगे जैसे ही होगा तो प्लस हो गया और पीछे जैसे ही होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब है यदि हम यहाँ माइनस लिख देते हैं इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं अभी थोड़ा, यानी 3 के थोड़ा पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे नहीं, थोड़ा पीछे। और यदि यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, यदि यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है 3 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है। प्लस माइनस समझ गए, सवाल बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। माइनस कब देना है, माइनस कब देना है, माइनस कब देना है, x टेंस टू 3 प्लस और x टेंस टू 3 माइनस कब देना है, प्लस तब देना है जब आगे जाएंगे। कितना आगे सर, थोड़ा आगे, थोड़ा, यानी 3 और 3.1 के बीच में, इतना थोड़ा आगे जाना है। ऐसा नहीं कि यहां पर चलेगा ये 3.5 हो गया, वो 3.5 का मतलब 3.5 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यहां भी नहीं जाना, यहां भी नहीं, यानी 3 के ठीक आगे क्या होगा नंबर लाइन पर 3.1, तो 3 और 3.1 के बीच में, यानी 3 से थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे। तो प्लस कब देंगे, जब 3 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और माइनस कब देंगे, जब 3 से पीछे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया, प्लस और माइनस सवाल में कब देंगे, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं यदि हम लोग 3 से पीछे यदि गए हैं, पीछे गए हैं, जैसे माइनस 3 से पीछे गए हैं, तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और 3 से यदि आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। पीछे रहेंगे तो लेफ्ट और आगे बढ़ेंगे तो राइट, ठीक। कैसे, वो देखो हम यहां पर अभी मिटाते हैं और तब ये थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं। हम ये समझने के लिए यहां कुछ लिखते हैं, रूल अपने लिए लिखते हैं। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि 3, x का मान 3 के इक्वल है, ठीक है, 3 के इक्वल है, यानी इक्वल है, x का मान 3 के इक्वल है। लेकिन x टेंस टू 3 का मतलब क्या होगा, x टेंस टू 3 का मतलब, या x टेंस टू 2, x टेंस टू 1 का मतलब क्या होगा कि 3 के इक्वल नहीं है, 3 के आसपास है, 3 के इक्वल नहीं है, 3 के आसपास है। तो 3 के आसपास का मतलब क्या हुआ, 3 से या थोड़ा ज्यादा हुआ या 3 से थोड़ा कम हुआ, 3 से थोड़ा ज्यादा हुआ या 3 से कम हुआ, ठीक है। यानी इसको हम लोग अप्रोक्स कर सकते हैं, अप्रोक्स 3 के लगभग, 3 के लगभग है, अप्रोक्स 3 के लगभग है, ये इक्वल है और ये अप्रोक्स है। तो 3 के लगभग का मतलब क्या हुआ, 3 के लगभग का मतलब क्या हुआ, या तो 3 से कम है, यदि 3 से कम होगा तो माइनस करेंगे, यानी कि लेस देन 3, लेस देन 3, यानी 3 से कम होगा तो माइनस, मान लेते हैं 3 से कम है तो माइनस, माइनस का मतलब लेस देन 3। और यदि 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा मान लेते हैं तो प्लस करेंगे, इसका मतलब है मोर देन 3। 3 से कम लेंगे तो माइनस, 3 से ज्यादा लेंगे तो ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3 यानी 3 से कम है। अरे यहां छोटा मुंह है, 3 से x का मान कम है, किससे, 3 से, x का मान कम है 3 से, और इसका मतलब क्या हुआ, x का मान ज्यादा है, x का मान ज्यादा है कितना से, 3 से। इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए मैथमेटिकल भाषा में। इतना समझ गए, चलो इतना यदि समझ गए तो और थोड़ा समझ रहे हैं, यदि हम कम लेंगे यानी पीछे वाला लेंगे, यदि कम लेंगे अर्थात x टेंस टू 3 माइनस लेंगे तो इसको हम लोग LHL बोलेंगे। LHL को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और 3 से ज्यादा लेंगे, 3 से यदि ज्यादा लेंगे, 3 से यदि हम ज्यादा लेंगे तो उसको हम लोग RHL बोलेंगे, अर्थात
राइट हैंड लिमिट। बोर्ड पर जगह कम है इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब। तो अभी एक बार फिर से बता देते हैं कि 23 से आगे जितना भी सवाल है उसमें 1 से अधिक फंक्शन है, जबकि 1 से 22 तक के सवाल में सिर्फ एक फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन। जैसे अभी हम बताए ना कि पहला नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। लेकिन 23 से में देखिए ना यहाँ पर फंक्शन है, ये फंक्शन है, डबल डबल फंक्शन है, आगे देखेंगे ट्रिपल ट्रिपल फंक्शन है। तो जब डबल फंक्शन हो, ट्रिपल फंक्शन हो, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, इतना हम लोग समझ गए सर। और क्या समझते हैं? तो और समझते हैं क्या, और ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा। जब सवाल बनाएंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं और थोड़ा समझते हैं कि क्या। तो और ये समझते हैं कि यदि सवाल को हम LHL और RHL को बराबर कर देते हैं, LHL और RHL बराबर कर देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट कंटिन्यूअस है। अब एक नया वर्ड आ गया, कंटिन्यूअस। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यूअस का नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा भाग जाएगा। ठीक है, और फिर नया नया चीज में एक ही दिन में नया नया बहुत सारा चीज को समझने में भी स्टूडेंट को दिक्कत होगा, तो इसको अभी छोड़ देना है। तो ये समझना है कि LHL बराबर RHL हो गया, तो हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि मान लेते हैं LHL बराबर नहीं आया RHL के, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट क्या हुआ, नहीं है, ये तमाम चीज सवाल बनाएंगे एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग सवाल को देखें, तो हम ये पूरा चीज समझा देंगे। ठीक, और जितना समझाते उसको ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। यहां क्या लिखता है, यहां पर लिखा हुआ है हमको निकालने के लिए इसका मान और इसका मान। दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसका मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 fx। फिर हम लोग इसका मान निकालेंगे। ठीक, पहले इसका मान निकालते फिर इसका मान निकालते हैं। ठीक, अभी तुरंत हम क्या बताए हैं, नहीं तो इस वीडियो को फिर से एक बार जितना भी पढ़ाए हैं उसको फिर से एक बार और देख लीजिए, तब आप इसको बनाइए। तो क्या पढ़ा है अभी कि सर x टेंस टू 0 का मतलब हुआ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि सर x 0 के बराबर है। क्लियर, x 0 के बराबर है। लेकिन x टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि सर x का मान 0 के आसपास है। तो अब हम नंबर लाइन लिखाते हैं। नंबर लाइन यदि देखें, ये 1 -1 है और ये 1 है, कुछ इस तरह। 0 के आसपास का मतलब क्या हुआ, 0 के आसपास का मतलब क्या हुआ, या तो 0 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा, या तो 0 से थोड़ा कम। कितना कम? एकदम बहुत कम। x टेंस टू 0 का मतलब 0 के आसपास, ना कि 0। तो 0 के आसपास का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम, बस। 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम। तो दोनों तो हो सकता है, दोनों तो हो सकता है, कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। तो दोनों चीज देखना है, कम भी और ज्यादा भी।
लेस भी और मोर भी। ठीक, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? ठीक, फिर से समझिए। x टेंस टू 0 का मतलब क्या 0 के बराबर? नहीं सर। तो किसके बराबर? तो 0 के आसपास। 0 के आसपास का मतलब क्या है? 0 से ज्यादा ही? नहीं सर, 0 से ज्यादा भी और कम भी। तो हम लोग दोनों कंडीशन लेकर जाएंगे, कम भी लेकर जाएंगे और ज्यादा भी लेकर जाएंगे। कम लेकर जो जाएंगे उसको हम लोग LHL बोलेंगे, और ज्यादा लेकर जाएंगे तो उसको हम लोग RHL बोलेंगे। कम भी लेकर जाना है और ज्यादा भी लेकर जाना है, कम भी लेकर जाना है और ज्यादा भी लेकर जाना है। ठीक, तो यहां पर हम लोग यहां पर डिवाइडर खींच देते हैं। ये एक क्वेश्चन के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऐसे यहां लिख देते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL, राइट हैंड लिमिट। जैसे आप लोग याद होगा कि क्लास 9 10 में LHS और RHS बराबर करते थे। ठीक है, LHS और RHS बराबर करते थे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बराबर आ जाता था तो कहते थे कि ये इक्वेशन है, यानी कि वो जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सटीक वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू नहीं रहता था। कुछ इस तरह हम लोग करते थे 9th 10th में। यहां पर भी सेम वही है, LHL और RHL। ठीक, x टेंस टू 0 का मतलब 0 से कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, थोड़ा सा कम होगा थोड़ा सा ज्यादा। इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 से कम फंक्शन x जो है सो। एक बार कम के लिए कितना कम? थोड़ा कम, बहुत ज्यादा नहीं, होती की तरह नहीं, 0 से थोड़ा कम। और RHL का मतलब, RHL का मतलब 0 से सर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। तो हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और जैसे वैसे उतारे, बस इतना ही करना, पूरा चीज वही उतारे हैं। एक बार थोड़ा कम देखेंगे, एक बार थोड़ा ज्यादा, एक बार थोड़ा कम, एक बार थोड़ा ज्यादा, एक बार थोड़ा कम, एक बार थोड़ा ज्यादा। कुछ समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा कम, एक बार थोड़ा ज्यादा। ठीक, अब क्या कह रहा है? x का मान 0 से कम है, कम है, 0 से कम। अब इस कंडीशन को देखते हैं, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन क्या बोलता है? x का मान ऐसे लिखा हुआ है, कंडीशन को भी ध्यान से देखना है, कंडीशन को भी ध्यान से देखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 0 के बराबर भी है और x का मान कम है, x का मान कम है 0 से। ये x का मान कम है, ये जो x का मान कम है, x का मान कम है। और ये कंडीशन क्या बोलता है? x का मान ज्यादा है 0 से। तो ज्यादा होगा, x का मान यदि 0 से ज्यादा होगा तो ये कंडीशन लागू होगा, और x का मान यदि 0 से कम होगा तो ये कंडीशन लागू हो जाएगा। नहीं समझे सर? क्योंकि हम इस कारण बोल रहे हैं नहीं समझे सर, क्योंकि कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसको थोड़ा हो सकता है कि लेट से समझ में आता है। तो फिर से समझना है, x टेंस टू 0 का मतलब क्या है? 0 से कम भी और 0 से ज्यादा भी। तो एक बार कम के लिए देखेंगे, एक बार ज्यादा के लिए देखेंगे। 0 से कम, ये x का मान क्या बोलता है? इक्वल टू। अब इक्वल टू को मारते हैं गोली, इसको हटा देते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, x कम है किससे? 0 से। यदि कम है, ये कम है, 0 से बोल रहा है ना, कम है तो ये कंडीशन। तो यहां पर fx ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 से कम। तो 0 से कम के लिए fx के जगह, ये fx का मान है, ये दोनों अब ये बताए ना डबल फंक्शन है, fx का मान ये लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि ये बोलता है ये तब लागू होगा जब x का मान 0 से कम होगा। तो यहां पर fx के बदले में लिखेंगे 2x + 3। ठीक, अब ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है?
जीरो से ज्यादा, अरे थोड़ा भी ज्यादा तो ज्यादा ही ना हुआ, तो ये तो बोलता है जीरो से कम है, ये नहीं लागू हुआ। ये बोलता है x का मान ज्यादा है, किससे? जीरो से, यानी जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा के लिए ये कंडीशन लागू होगा। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और fx, fx का मतलब fx का मान डाल देते हैं जीरो से ज्यादा के लिए, जीरो से कम के लिए ये, जीरो से ज्यादा के लिए ये, क्योंकि एक बार कम के लिए भी लेना है, एक बार ज्यादा के लिए भी लेना है। ठीक, बस इतना ही नया चीज है, इतना ही नया चीज है। यहां के बाद क्या है सर? पुराना। तो 1 से 22 तक के क्वेश्चन में क्या था? यदि लिमिट नहीं है तो डायरेक्ट मान डालते थे, लिमिट नहीं है यानी 0/0 नहीं है तो डायरेक्ट मान। ये तो 0/0 नहीं है, यहां देखना 0/0 नहीं है, बट्टा में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट मान डाल देना है, डायरेक्ट मान। तो x के जगह पर कितना? 0। x के जैसे 1 से 22 तक बना रहे हैं ना, बस यहां के बाद वही बनाएंगे। तो 2 गुने x के जगह पर 0, और मान डालते ही लिमिट हट जाएगा, मान डालते ही लिमिट हट जाएगा। ठीक, इधर क्या होगा? इधर भी वही 3 इंटू एक्स के जगह पर 0 प्लस 1, 3 इंटू यदि जोड़ेंगे तो 1, गुना करेंगे तो कितना? 3। ये सेम है, LHL बराबर RHL। और यदि सेम है तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। यदि सेम है तो आंसर, और सेम नहीं है तो लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि सेम है तो वही आंसर, और सेम नहीं है तो लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हमको इसका मान बोल रहा था ना, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना आया? दोनों में बराबर आया ना, 3 आया, तो यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। चलिए, यदि कुछ स्टूडेंट को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सवाल बनेगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, और अच्छा से समझ में आएगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? फिर से बता देते हैं कैसे निकालेंगे। हमको अब इसका मान निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x। कैसे निकालेंगे? तो सर अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या? तो x टेंस टू 1 का मतलब है x 1 के बराबर तो है नहीं। हाँ, एकदम करेक्ट बोला तुम, x 1 के बराबर नहीं, तो कितना के बराबर? 1 से थोड़ा कम और 1 से थोड़ा ज्यादा। जैसे इसमें हुआ था 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा ज्यादा। यहां पर 1 है, यदि यहां पर x टेंस टू 5 रहता तो क्या होता? 5 से थोड़ा ज्यादा और 5 से थोड़ा कम। तो डिवाइडर खींच लेते हैं। थोड़ा कम के लिए क्या बोलते हैं? LHL, और थोड़ा ज्यादा के लिए RHL। थोड़ा कम के लिए LHL और थोड़ा ज्यादा के लिए RHL। इतना समझ में आया? LHL में क्या होता है? 1 से थोड़ा कम, तो ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 थोड़ा कम, और RHL में लिमिट x टेंस टू 1 थोड़ा ज्यादा। यही ना लिखते हैं? ठीक, आप देखते हैं इसमें, इस दोनों में कौन आएगा? 1 से ज्यादा में, और सॉरी 1 से कम में कौन आएगा और 1 से ज्यादा में। अच्छा, ये क्या बोलता है? x का मान ज्यादा है 0 से। यदि हम इसको ग्राफ पर दिखाएं, इसको यदि ग्राफ पर दिखाएं तो ऐसे समझते हैं 0 1 2, इधर -1, थोड़ा आगे ले लेते हैं और थोड़ा पीछे ले लेते हैं। ठीक, यहां इक्वल टू भी था, उसको हम हटा दिए, अभी उसको भी हटा दिए, क्योंकि एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत टीचर बोलेंगे अरे ये तो मिस्टेक है, लिमिट में एक और होता है, फंक्शन ऑफ x भी बराबर करना होता है, बाद में देखेंगे। एक ही बार में इतना नहीं समझना है। तो ये कंडीशन कब लागू होगा? जब बोलता है कि ज्यादा है 0 से, 0 के बराबर नहीं, 0 से ज्यादा।
जीरो से ज्यादा का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, जीरो से ज्यादा का मतलब है ये, ठीक है। जीरो से थोड़ा आगे बढ़ के इधर मान रहेगा तो ये कंडीशन लागू होगा। और ये कंडीशन में यदि हम यहां पर इस कंडीशन का ग्राफ खींचे 0 1 2 -1, तो ये क्या बोलता है x का मान कम है, यानी कम है कितना से, 0 से, यानी कि ये, यानी कि इधर होगा तो ये कंडीशन और इधर होगा तो ये कंडीशन। लेकिन ये क्या बोलता है, एक से कम, एक से कम, अरे पहले इतना समझ में आया ना कि 0 से थोड़ा सा कम होगा तो ये कंडीशन, और 0 से थोड़ा ज्यादा होगा तो ये कंडीशन, सॉरी, 0 से थोड़ा कम होगा तो ये, और 0 से थोड़ा ज्यादा होगा तो ये। अच्छा, अब ये क्या बोलता है, एक से थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम क्या इसमें आ रहा है, एक से थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम का मतलब ये हुआ। यहां तो बोलता है ये कंडीशन यहां के बाद के लिए लागू होगा, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। अच्छा, एक से थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम, हाँ ये रंगा हुआ है, क्योंकि एक से थोड़ा कम का मतलब यहीं तक, एक से थोड़ा पीछे। लेकिन ये तो बोलता है यहां से लेकर पूरा तक के लिए ये अप्लाई कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ एक से थोड़ा कम के लिए, एक से थोड़ा कम के लिए ये कंडीशन लागू हुआ। fx के जगह पर मान डालेंगे एक से कम के लिए, थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम के लिए, ठीक है। चलते हैं, अब ये क्या बोलता है, एक से थोड़ा ज्यादा, एक से थोड़ा ज्यादा, एक से थोड़ा ज्यादा का मतलब ये, क्या ये कंडीशन लागू होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोलता है ये कंडीशन तब लागू होगा जब 0 से थोड़ा कम से ज्यादा रहेगा तब, यानी कि यहां से लेकर इधर रहेगा तभी लागू होगा। लेकिन ये बोलता है एक से थोड़ा ज्यादा, एक से थोड़ा ज्यादा का मतलब यानी कि इसमें भी यही कंडीशन लागू होगा, दोनों में यही कंडीशन। यदि आप लोग को ये वीडियो अभी भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट लिख करके भेजिए, हो सकता है हम दूसरे तरह से हम इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज दें। यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि यही लिमिट है, मेन यही है लिमिट, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा का मतलब यही आ रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x में भी यही आ रहा है कंडीशन 3x + 1। अब x के जगह कितना, इसमें जैसे 0 डाले, यहां 0 नहीं, x के जगह 1, x के जगह 1, x के जगह 1, 3 × 2 6, इसमें भी x के जगह 1, x के जगह 1, दोनों सेम आया, यानी कि LHL और RHL, LHL बराबर आया हमारा RHL। इसमें भी यदि हम लिख दे तो अच्छा, LHL बराबर आया RHL, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा था, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान सेम आया ना, तो जो आया वही आंसर हो जाएगा, सेम आया तो जो आया वही आंसर। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल हम बताएंगे ना, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी किंतु परंतु किसी भी स्टूडेंट के मन में अभी भी है, अभी भी किसी स्टूडेंट के मन में किंतु परंतु है, तो जैसे जैसे हम सवाल को बनाएंगे वैसे वैसे किंतु परंतु आपका दूर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। चलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी किंतु परंतु है ये हमको लगता है कि आपको हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन का 2 कंडीशन है। ये यहाँ फंक्शन ऑफ x लिखा है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कब अप्लाई होगा। अभी हम इसको इक्वल टू को हटा देते हैं, कहता है ये तब अप्लाई होगा जब कम होगा। यहां पर देखते हैं कम है, किससे कम, 1 से कम, 1 से कम होगा, कितना कम, थोड़ा कम। यदि हम ये समझने के लिए हम यहाँ पर आप लोग को नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाना नहीं है, ये समझने के लिए
इसका मतलब है 0 1 2 इस तरह का नंबर लाइन है, मान लेते हैं -1। तो x का मान कम है एक से कम है। कम का मतलब थोड़ा सा पीछे से लेकर ये सब पूरा होगा, यदि वैल्यू ये सब वैल्यू यदि होगा तो ये कंडीशन लागू होगा। और ये क्या बोलता है, x का मान 0 1 2 -1, ये x का मान ज्यादा है, ज्यादा होगा एक से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये सब होगा तब ये कंडीशन होगा। यानी x का मान 1 से ज्यादा होगा तो ये कंडीशन, ज्यादा होने पर 1 से ज्यादा होने पर ये कंडीशन, और कम होने पर ये कंडीशन। ठीक, इतना समझ में आया सर? और क्या बोले हैं? तो हम बोले हैं कि हम बताए थे कि यदि ये है लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x, ये हमको निकालना है। एकदम ठंडा दिमाग से देखिए, ये निकालना, फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या बताए थे, x टेंस टू 1 का मतलब क्या हुआ, कम भी हुआ सर और ज्यादा भी हुआ। x का मान 1 से थोड़ा कम भी है और 1 से थोड़ा ज्यादा भी है। तो कम के लिए क्या बोले थे, LHL, और ज्यादा के लिए क्या बोले थे, RHL। ठीक, कम के लिए क्या बोले थे, इसमें माइनस लगा देंगे। ज्यादा के लिए क्या बोले थे कि इसमें प्लस लगा देंगे। बस कम के लिए, और कितना कम, 1 से थोड़ा कम, और कितना ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा। अब फंक्शन ऑफ x का मान इस दोनों में से कोई एक डलाएगा। तो यहां पर कौन डलाएगा, ये भी डला सकता है, ये भी डला सकता है। तो यहां पर बोलता है वही डलाएगा जो 1 से कम है। 1 से कम है, x का मान ज्यादा है 1 से, वो ये तो ज्यादा है, 1 से ज्यादा वाला है, ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना। तो कम वाला कौन है, ये। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी माइनस 1 से थोड़ा कम। तो ये बोलता है x से कम है। ठीक है, थोड़ा कम हो या बहुत ज्यादा कम है ना, हो गया कम। तो फंक्शन ऑफ x का मान यहां ये डलाएगा, x² -1। अच्छा, यहां क्या होगा, फंक्शन ऑफ x कहता है 1 से ज्यादा, x का मान ज्यादा है 1 से, ज्यादा है 1 से ज्यादा है, ज्यादा के लिए ये -x² -1। बस इतना ही काम करना है। इतना काम होने के बाद अब आप लोग का काम है मान डाल लेना। ठीक है, इतना काम होने के बाद मान रख लेंगे। तो कितना मान रखेंगे, सेम इसी तरह 1 से 22 तक के क्वेश्चन में जैसे बनाए उसी तरह। x के जगह पर एक माइनस का मतलब थोड़ा कम होता है, बस यही इंडिकेट करता है वो, और प्लस का मतलब थोड़ा ज्यादा, लेकिन मान रखेंगे एक ही। तो 1 का रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक, ये तो 0 हो गया। अच्छा, यहां पर अच्छा एक चीज आप लोग को बता देते हैं, -x² और -x का होल स्क्वायर, इसमें बहुत का अंतर है। अब स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो गलती कर देगा। ये स्क्वायर इस x का अपना है, इससे इस माइनस को इससे कोई मतलब नहीं है। फिर से सुन बता देते हैं, ये स्क्वायर इसका अपना है, ये स्क्वायर इसका नहीं है, ये स्क्वायर इसका नहीं है, इसका अपना है। लेकिन ऐसे करने पर ये स्क्वायर दोनों का इसका मान हो जाएगा +x², लेकिन इसका मान ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर याद रखना, ये स्क्वायर x का है, तो माइनस है तो माइनस x के जगह 1 स्क्वायर -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ये -2। यहां पर क्या देख रहे हैं, क्या सेम है? नहीं है सर, नहीं है।
इसका मतलब है LHL बराबर नहीं आया RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट कितना पर x टेंस टू 1। इसका मतलब है कि x का मान 1 के आसपास में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो बस इतना ही आंसर, हम लोग बस इतना ही पढ़ लिख कर छोड़ देंगे। आंसर भी देखिएगा तो ऐसे लिखा रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बराबर नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि बराबर आ गया तो एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट होगा तो वही आंसर। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग 27 देखते हैं। बहुत स्टूडेंट कहेगा सर 25 और 26 कहाँ गया, वो आज के लिए गया। क्यों गया? नहीं तो आपका वीडियो बहुत लंबा भाग जाएगा, फिर हमको इसको एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में बहुत समय लगता है। तो ये 25 और 26 हमारे लिए ही रहेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो ये छोटा इसीलिए हम बता देते हैं, ये दोनों थोड़ा लंबा है, वीडियो आपका बहुत लंबा भागेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ कैसे बना रहा है कि यहाँ पर सिंगल वन कंडीशन है। ये क्वेश्चन अनमन 1 से लेकर, जैसे हम लोग 22 तक बना रहे हैं ना, 1 से 22 तक जैसे बनाते हैं ना वन कंडीशन वाला, सेम उसी तरह है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस तरह कहीं नहीं लिखा। यदि यहां पर लिख देता x ग्रेटर देन 5 और कुछ और दे देता, कुछ और दे देता, और वहां लिख देता x लेस देन 5, तब तो हम अप्लाई करते। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर x -3 मॉड -5 इस तरह का कुछ दे देता, मान लेते कुछ इस तरह दे देता, तब ये दोनों में अप्लाई करते। यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है कि 5 से कम रहेगा तो ये अप्लाई करेंगे, 5 से ज्यादा रहेगा तो ये अप्लाई करेंगे। यहाँ तो कंडीशन ही नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, यहाँ किस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स के जगह ये मान रखो, ये मान रख दो। कम है तब पर भी रखो, क्योंकि यहाँ आगे कुछ लिखा नहीं है। कम के लिए भी रखो और ज्यादा के लिए भी रख दो। नहीं समझ में आया सर? ध्यान समझ। यदि यही क्वेश्चन रहता और आगे में लिखता कि x ग्रेटर देन 5 तो ये अप्लाई, और यहां पर ऐसे करके लिख देता x -2 मॉड +7 और x लेस देन 5, तब हम क्या बोलते? x का मान 5 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा तो ये अप्लाई करेंगे, और x का मान थोड़ा 5 से ज्यादा होगा, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा होगा तो ये अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर कम और ज्यादा तो कंडीशन है ही नहीं, क्वेश्चन में कहीं नहीं है कंडीशन। तब तो ये 1 से 22 तक का क्वेश्चन हो गया। तो क्या करना है सर? तो इसमें कुछ नहीं करना है। 1 से 22 तक कैसे बनाया है? लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन नहीं है, कम और ज्यादा का कंडीशन नहीं है। तो क्या करना है? लिमिट x टेंस टू 5 fx के जगह कितना रखना है? fx का मान कितना है? fx का मान मॉड x -5। इसको मालूम है ना, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक, तो इतना समझ गए हम लोग। तो x के जगह पर कितना, और जैसे ही मान डालेंगे लिमिट हट जाएगा। मॉड 5 x के जगह 5, ये मालूम है मॉड हटता है तो पॉजिटिव, अंदर में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, और यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक, तो
हम 23 से 27 तक में अभी 2 क्वेश्चन इस कारण छोड़ दिए हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा जाएगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम 25 और 26 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ही, और इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और जो स्टूडेंट यदि इस चैप्टर से इस वीडियो से पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप उन तमाम वीडियो को पहले देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि ओरिजिनल में यही लिमिट है, यही लिमिट है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट लिख करके जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे देखेंगे।